सुल्ताना डाकू का किला अथवा पत्थरगढ़ का किला, नजीबाबाद, बिजनौर। लगभग 300 साल पूर्व यह किला बनवाया था नजीबाबाद के नवाब नाजीबुद्दौला ने। बाद में इस पर सुल्ताना डाकू, जो इसी जगह का था, कब्जा कर लिया। आज लोग इसे सुल्ताना डाकू का किला कहते हैं। सन 1755 में निर्मित पत्थरगढ़ के किले में सुल्ताना डाकू ने पनाह ली, तो उसे लोग इसी नाम से पहचानने लगे। नवाब नजीबुद्दौला ने किले का निर्माण 1755 में कराया था और उन्होंने ही अपने नाम पर नजीबाबाद शहर बसाया। असल में नवाब नजीबुद्दौला का असली नाम नजीब खां था। नजीबुद्दौला का खिताब उन्हें मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार से मिला था। बात अगर पत्थरगढ़ के किले के स्वरूप की जाए तो यह किला लगभग 40 एकड़ भूमि पर बना है। ये किला कितनी मजबूती धारण किए हुए है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी दीवारों की चौड़ाई 10 फुट से भी अधिक है। इन दीवारों के बीच कुएं बने हुए हैं। इन कुओं की खासियत यह थी कि इनसे किले के अंदर से दीवारों के सहारे ऐसे पानी खींचा जा सकता था कि बाहरी आदमी को पता न चल सके। यह किला लखौरी ईंटों व पत्थरों से बना है। किले के 2 द्वार हैं, इन पर ऊपर और नीचे 2-2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसमें 16 फुट चौड़े व 26 फुट लंबे कमरों की छतें बिल्कुल समतल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कहीं पर भी लोहे के गाटर या स्तंभ नहीं हैं। इस किले का मुख्य द्वार नजीबाबाद शहर की ओर है। कहा जाता है कि इसमें बड़े-बड़े 2 दरवाजे लगे हुए थे, जो बाद में उतरवा कर हल्दौर रियासत राजपूतों की में लगा दिए गए थे, जहां पर ये आज भी मौजूद हैं। इसके मुख्य द्वार की ऊंचाई लगभग 60 फुट है। इसके ऊपर कमल के फूल पर 4 छोटी अष्टभुजाकार बुर्जियां भी बनी हुई हैं। इन बुर्जियों पर लोहा लगा था। किले में सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर बुर्ज भी बने हुए थे, जो अब टूट गए हैं। किले के चारों ओर गहरी खाई भी खुदी हुई थी, जो अब भर गई हैं। किले के बाहर सुरक्षा चौकियां बनी हुई थीं, जो अब खंडहर हैं। बताया जाता है कि इस किले के अंदर से 2 सुरंगें भी निकाली गई थीं, जो कहीं दूर जंगल में जाकर निकलती थीं। इस किले के अंदर एक सदाबहार तालाब भी है। इस तालाब का पानी आज तक नहीं सूखा है। इसकी गहराई के विषय में अनेक मत हैं। कुछ लोग तो इसे पाताल तक बताते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में नजीबाबाद कोटद्वार क्षेत्र में सुल्ताना डाकू का खौफ था। कोटद्वार से लेकर बिजनौर यूपी और कुमाऊं तक उसका राज चलता था। बताया जाता है कि सुल्ताना डाकू लूटने से पहले अपने आने की सूचना दे देता था, उसके बाद लूट करता था। जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माय इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज रॉबिन हुड में एक जगह लिखा है, एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी गरीब आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उससे चंदा मांगा गया, उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा उसने उस सामान का हमेशा दोगुना दाम चुकाया। नजीबाबाद में जिस किले पर सुल्ताना ने कब्जा किया था, आज भी उसके खंडर है। उस किले के बीच में एक तालाब था। बताया जाता है कि सुल्ताना ने अपना खजाना यहीं छुपाया था। बाद में वहां खुदाई भी हुई पर कुछ नहीं मिला। आखिरकार 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना को नजीबाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया गया। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गन केस कहा गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हल्द्वानी की जेल में
8 जून 1924 को सुल्ताना को फांसी पर लटकाया दिया गया।